नमस्कार। जेडी इंस्टीट्यूट में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। मैं विवेक सर आपको साइकोलॉजी, टेट और सुपर टेट की नजर से या इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट आपको फिर से पढ़ाऊंगा आपको। तो चलिए आइए टॉपिक पे चलते हैं। आज शुरू है अधिगम के सिद्धांत का वर्गीकरण। अधिगम के सिद्धांत का वर्गीकरण देखिए, इससे एक दो क्वेश्चन तो आने आने मस्ट है। तो ये फॉर टेट एंड सी टेट के जितने बच्चे हैं इसको केयरफुली पढ़ेंगे। बस हम इसको डिस्क्राइब करने वाले हैं। तो आइए, अधिगम के सिद्धांतों का वर्गीकरण को दो रूप में बांटा गया है। एक तो उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत और दूसरा है उद्दीपन उद्दीपन सिद्धांत। तो उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत को भी दो क्लासिफिकेशन है इसके। तो उद्दीपन अनुक्रिया के सिद्धांत में एक आता है पुनर्बलन सिद्धांत और दूसरा आता है अपुनर्बलन सिद्धांत। और फिर देखिए उद्दीपन उद्दीपन सिद्धांत। उद्दीपन उद्दीपन सिद्धांत के अंतर्गत क्लासिकी संज्ञानात्मक सिद्धांत और आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो इतनी चीजें आप जान लीजिए। पहली बात तो ये दो प्रकार के जो ये वर्गीकरण किया गया है अधिगम के सिद्धांतों का। जैसा कि बच्चों को डायरेक्ट लिखा दिया जाता है कोहलबर्ग, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे वगैरह को, ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। और जब क्वेश्चन थोड़ी सी और डीप पूछता है तो आयोग के क्वेश्चंस बच्चे गलत कर देते हैं, समझ नहीं पाते। तो डायरेक्ट जो रटे रहते हैं आप वही उतना कर पाते हो। लेकिन हम इस चीज को इसका बेस मान के चलते हैं। ये बेस है, एक बेस को तैयार करते हुए आगे चलेंगे तो आपकी आगे का जो सफर है वो हमारे साथ आसान हो जाएगा। तो आइए एक बार फिर से देखते हैं। इस तरीके से पढ़ने में आपको रट भी जाएगा। एक बार मैं रिपीट करता हूं। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत। उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत दो बराबर भागों में बांटा गया। एक पुनर्बलन सिद्धांत, दूसरा अपुनर्बलन सिद्धांत। तो आइए देखते हैं। जैसा कि आप लोगों को इतना पता भी होगा, पुनर्बलन का सिद्धांत क्या है? थॉर्नडाइक। पुनर्बलन सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले मनोवैज्ञानिकों के नाम इतना जानिए। पुनर्बलन सिद्धांत के अंतर्गत मनोवैज्ञानिक कौन कौन से भाई? थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, हल और मिलर। देखिए फिर से, थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, हल और मिलर। ये जो है, ये जितने मनोवैज्ञानिक हैं ये पुनर्बलन सिद्धांत के अंतर्गत आता है। तो कभी कभी ऑप्शन में बना के रखता है पुनर्बलन सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले मनोवैज्ञानिक। तो थॉर्नडाइक को लिखता है, फिर उसमें लिखता है वाटसन, वर्दीमर, आशुबेल। तो ये चार ऑप्शन बना देता है। तो चार ऑप्शन में आप देखिए पुनर्बलन सिद्धांत के अंतर्गत कभी कभी थॉर्नडाइक को सही करता है, फिर उन्हीं चार ऑप्शन में से एक रखता है स्किनर को, तो स्किनर को कभी कभी सही कर देता है, फिर पावलोव को सही कर देता है, फिर हल या मिलर को। तो अभी हल का तो नहीं बना है, हालांकि तो बनने के चांसेस हैं। इस चीज को आप लोग गौर फरमाइएगा इस पे। तो आगे आते हैं। तो पुनर्बलन सिद्धांत में थॉर्नडाइक, स्किनर, पावलोव, हल और मिलर। ठीक, ये आ गए आपके पुनर्बलन सिद्धांत। अपुनर्बलन सिद्धांत। अपुनर्बलन सिद्धांत के अंतर्गत क्या है? वाटसन, गुथरी, एस्टस। वाटसन, गुथरी, एस्टस। जैसा आप देखिए कि अक्सर टेट में पूछा गया है क्वेश्चन वाटसन। ठीक, तो इस चीज पे आप ध्यान दीजिए कि अपुनर्बलन सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं वाटसन, गुथरी और एस्टस। ठीक है, फिर उसके बाद आते हैं, ये तो बात हो गई पूरा उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के अंतर्गत आने वाले दो क्लासिफिकेशंस। कौन सा है? पुनर्बलन सिद्धांत और अपुनर्बलन सिद्धांत। फिर आगे चलते हैं उद्दीपन उद्दीपन सिद्धांत। उद्दीपन उद्दीपन सिद्धांत, इसके दो क्लासिफिकेशन हैं। फर्स्ट इज क्लासिकी संज्ञानात्मक सिद्धांत। देखिए दो तरीके, एक क्लासिकी संज्ञानात्मक सिद्धांत, एक आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। जैसे आप सोच रहे होंगे एक क्लासिकी और आधुनिक का एक ही मतलब हो गया सर, तो ऐसा नहीं, इसका नामकरण ही किया गया। इसके अंतर्गत आने वाले इतने लोग और इसके अंतर्गत आने वाले इतने लोग, तो ऐसा साइकोलॉजी में विदित है। तो हम उसी के अंतर्गत चलेंगे, अपना दिमाग एक्स्ट्रा नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो उद्दीपन उद्दीपन सिद्धांत के अंतर्गत दो सिद्धांत, दो क्लासिफिकेशन, क्लासिकी संज्ञानात्मक सिद्धांत और आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो क्लासिकी संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से मनोवैज्ञानिक आते हैं? वर्दीमर, कहीं कहीं कोफ्ता लिखा रहता है, कहीं कहीं काफ्ता लिखा है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं, वही कोफ्ता कोफ्ता आप समझ सकते हैं। वर्दीमर, काफ्ता, कोहलर, पियाजे और टालमैन, ये किसके अंतर्गत आते हैं? क्लासिकी संज्ञानात्मक सिद्धांत। ठीक, उसके बाद फिर आते हैं उद्दीपन उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत का दूसरा क्लासिफिकेशन, आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत। आधुनिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अंतर्गत आशुबेल, जिनको टेट में पूछा जा चुका है, किसको है भाई? आशुबेल, ब्रूनर, बैंडूरा और बोलर्स। अभी तक बोलर्स को नहीं पूछा गया है, लेकिन चांसेस बनते हैं कि आने वाले क्वेश्चंस बना सकता है, क्योंकि उनको थोड़ा कंपटीशन और टफ करना है। ठीक, तो इतनी सी बात हमारे पास ये आ गई।
फिर अगले वीडियो में हम आप देखेंगे इस क्वेश्चन, ये जो वीडियो आप देख रहे हैं इस वीडियो में लगभग 1 से 2 क्वेश्चन आपको टेट और सुपर टेट में देखने को जरूर मिलेगा। तो इसको देखिए, फिर इसी के आधार पे हम अगला वीडियो जब डालेंगे तो और डिस्क्राइब करके डालेंगे। तब तक के लिए आगे मिलते हैं। नमस्कार।